मैं सोहेल सर फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं स्पर्श भाग 2 कक्षा 10वीं। इस पाठ्य पुस्तक से एक कविता पर्वत प्रदेश में पावस, इसके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न 2 मार्क के लिए पूछे जा सकते हैं, जिसमें पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है। जीवन में सुख दुख धूप और बादल की तरह होते हैं। पर्वत प्रदेश में पावस कविता से कोई एक उदाहरण देकर सिद्ध कीजिए। ये प्रश्न है और इसका उत्तर कुछ इस प्रकार है। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपर वरिद के पर, तथा अन्य उदाहरण भी स्वीकार सुख, पर दुख की छाया हमेशा होती है। दुख रूपी बादल सुख रूपी धूप को भी घेर सकता है। ये जो पंक्तियां हैं, इस प्रश्न के अनुसार इन पंक्तियों को उत्तर के तौर पर आप लोगों को लिखना है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पर्वत प्रदेश में पावस कविता के आधार पर लिखिए कि कवि को ऐसा क्यों लगता है कि जैसे अचानक पर्वत पंख लगाकर उड़ गया है। ये प्रश्न 2023 की यानी 2023 की बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। उसका उत्तर कुछ इस प्रकार है। पर्वतीय प्रदेश में वर्षा ऋतु मतलब बारिश के सीजन में पल पल प्रकृति के रूप में परिवर्तन आ जाता है। वर्षा ऋतु में प्रकृति का रूप हर पल बदल रहा है। कभी वर्षा होती है तो कभी धूप निकल आती है। पर्वतों पर उगे हजारों फूल ऐसे लग रहे हैं जैसे पर्वतों की आंखें हो और वो इन आंखों के सहारे अपने आप को अपने चरणों में फैले दर्पण रूपी तालाब में देख रहे हों। पर्वतों से गिरते हुए झरने कल कल की मधुर आवाज कर रहे हैं। पर्वतों पर उगे हुए पेड़ शांत आकाश को ऐसे देख रहे हैं जैसे वो उसे छूना चाह रहे हों। अचानक बारिश के बाद बदलते मौसम से प्रतीत होता है कि आकाश में छाई धुंध अर्थात उमड़ते घुमड़ते बादलों के साथ बड़े बड़े पहाड़ अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए उड़ गए हों और वर्षा का देवता इंद्र बादल रूपी यान पर बैठकर जादू का खेल दिखा रहा हो। इस प्रश्न का उत्तर कुछ इस प्रकार बच्चों आपको लिखना है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पर्वत प्रदेश में पावस कविता के आधार पर पर्वतों द्वारा अपने रूप सौंदर्य को निहारने की कल्पना और कारण को स्पष्ट कीजिए। ये भी प्रश्न 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। पर्वत प्रदेश में पावस कविता पर्वतीय सौंदर्य को व्यक्त करने वाली कविता है। प्रकृति का यह सौंदर्य वर्षा में और भी बढ़ जाता है। वर्षा काल में प्रकृति में क्षण क्षण होने वाला परिवर्तन देखकर लगता है कि प्रकृति सजने धजने के क्रम में पल पल अपना वेश बदल रही है। विशाल वाला मेखलाकार पर्वत है जिस पर फूल खिले हैं। पर्वत के पास ही विशाल तालाब है जिसमें पर्वत अपना सौंदर्य निहारता है। इसका कारण यह है कि पर्वतीय प्रदेश में पर्वत के पास स्थित जल से परिपूर्ण तालाब का जल अत्यंत स्वच्छ है। इसी जल में पहाड़ का प्रतिबिंब बन रहा है जिसे स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, मानो तालाब दर्पण हो। और आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न। पर्वत प्रदेश में पावस कविता में पर्वतों की दृष्टि किसे कहा गया है। पर्वत अपना प्रतिबिंब कहाँ और क्यों निहार रहे हैं। ये भी प्रश्न 2023 की बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। पर्वत प्रदेश में पावस कविता में पहाड़ अत्यंत ऊंचा और विशालकाय है। पहाड़ पर हजारों फूल खिले हुए हैं। करघनी के आकार वाला पहाड़ अपनी हजार पुष्प रूपी आंखें फाड़कर नीचे जल से भरे तालाब में अपने विशाल आकार को देख रहा है। इसका कारण यह है कि पर्वतीय प्रदेश में पर्वत के पास स्थित जल से परिपूर्ण तालाब का जल अत्यंत स्वच्छ है। पहाड़ भी इस तालाब रूपी दर्पण में अपना प्रतिबिंब निहार कर आत्ममुग्ध हो रहा है। बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न
और उसके उत्तर हैं। जल्दी मिलते हैं अन्य और महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।